अक्सर ऐसा होता है कि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यानी कि आकर्षण के नियम को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें इस पूरी जर्नी पे डाउट होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको डाउट होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगती है। किसी दो राह पे खड़े हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं या फिर मैं राइट पाथ पे हूँ या नहीं। लाइफ में कैसे भी कन्फ्यूज़न हो, कैसी भी डाउट हो रही हो, आपको किसी भी प्रॉब्लम में खड़े हैं, आपको सीधा यूनिवर्स से साइन मांगना चाहिए। अक्सर लोगों के साथ में ज़्यादातर क्या होता है कि वो समझ नहीं पाते। अगर किसी टेक्निक के बारे में जानते हैं तो उनको डाउट होता है कि मैं इसे करूं या ना करूं, कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा, या फिर मुझे इस विश के लिए मुझे ये विश मैनिफेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आपको सीधा यूनिवर्स से आस्क करना चाहिए। वो आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं। आपको उनसे अपने सवालों के जवाब साइंस के रूप में मांगने चाहिए। और ये साइंस कैसे मांगते हैं, यूनिवर्स से कैसे अपनी बातें रखते हैं, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप इसे पूरा वॉच करते हैं तो। हेलो एंड नमस्ते टू द मोस्ट फेवरेट पीपल, मेरे हैप्पी डिवाइन सोल्स। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेस्ड में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहिए। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी ग्रो करूं। अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मुझे शो करिएगा। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी हर एक वीडियो से आप सबको ढेर सारा हेल्प डिलीवर कर सकूँ। तो चलिए अब वक्त जाया ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप इस जर्नी में आए हैं तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई इत्तेफाक नहीं था या कोई मजाक नहीं था जो आप इस जर्नी में आ गए। क्योंकि चाहे आप मजाक में क्यों ना आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला हो, आप इस दुनिया में आए हो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप वो चूज़न वन हो, आप वो स्पेशल वन हो जिसको ये जर्नी मिली है। यूनिवर्स ने आपको ब्लेस्ड किया है कि आप जो भी सोचते हैं आपके अंदर वो पावर है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आपकी यहाँ पे एक स्पेशल जर्नी है, आपको कुछ यहाँ पे बड़ा करना है जिसके लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है। तो इसलिए सबसे पहले ये डाउट आप मन से निकाल दें कि मैं राइट पाथ पे हूँ या नहीं। क्योंकि अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं तो वो सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि यूनिवर्स के एंजल्स यानी कि यूनिवर्स की ताकतें आपके चारों ओर मौजूद हैं और आपको राइट पाथ पे चला रही हैं। यानी कि आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो, आपको रॉन्ग पाथ पे भटकने नहीं दिया जाएगा। अगर आप यूनिवर्स के साइंस को नहीं समझ पाएंगे तो आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा जहाँ से आपको अगर ज़ीरो से भी शुरू करना पड़े तो आप करेंगे, लेकिन आप रॉन्ग पाथ पे नहीं जाएंगे। आपको उनके साइंस को समझने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आप इस नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी डाउट में जी रहे हैं या फिर आपको नहीं पता चल रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या फिर आपको कुछ पता चला है उसके बारे में, आप कुछ करने की सोच रहे हैं, आपको कुछ फ़ैसला लेना है लेकिन आप उस नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे, आप उस काबिल नहीं हो पा रहे कि आप उस फैसले को ले पाएँ, तो सीधा आपको यूनिवर्स से साइन मांगना चाहिए। हो सकता है कि आपको किसी टेक्निक के बारे में पता चला हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे ये टेक्निक करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि आपके मन में ये डाउट है कि अगर आप इस टेक्निक को करते हैं तो कहीं आप के साथ कुछ गलत ना हो जाए या फिर कुछ नेगेटिव ना हो जाए। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया सिर्फ आपके माइंड पे वर्क करती है, आपके थॉट प्रोसेस पे वर्क करती है। अगर आप चीज़ों को नेगेटिविटी के साथ में करेंगे, यानी कि कोई भी टेक्निक अगर आप नेगेटिविटी के साथ करते हैं, उसमें नेगेटिव सोचते हैं, तो रिज़ल्ट आपके सामने नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव वे में करते हैं तो आपको रिज़ल्ट पॉजिटिवली मिलेगा। इसलिए ये सारे जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको आप सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हो सकता है कि आपको अपनी किसी विश के लिए कोई टेक्निक करने का मन कर रहा हो, या फिर आपको बिलीव हो रहा हो अंदर से कि मेरे साथ में ये हो जाएगा, लेकिन आप डाउट में हैं कि मुझे ये विश मैनिफेस्ट करनी चाहिए या नहीं। तो उस समय आपको यूनिवर्स से साइन मांगना है, यानी कि आपको अपने डाउट को क्लियर करने के लिए सीधा यूनिवर्स को आस्क करना है। और यकीनन वो आपको आपके सवालों के जवाब, आपके डाउट को क्लियर ज़रूर करेंगे। और ऐसा होता भी है, मैंने भी करा है। आपने यूनिवर्स को, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाहे
किसी भी सिचुएशन में हो, यूनिवर्स तक आपकी बातें पहुंचती हैं क्योंकि उनकी ताकतें आपके चारों ओर मौजूद हैं। तो आपको यूनिवर्स से सीधा यही कहना है कि यूनिवर्स, मैं अपनी इस विश के लिए ये टेक्निक करने के बारे में सोच रही हूँ, अगर मुझे ये टेक्निक करनी चाहिए या फिर मुझे ये विश मैनिफेस्ट करनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे ये साइन दीजिए। और आपको अपना एक टाइम डिसाइड करना होगा कि मुझे इतने टाइम के अंदर ही ये साइन चाहिए। अगर उस टाइम के अंदर आपको साइन मिल जाता है तो आप समझ जाएं कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये टेक्निक करो या फिर आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो, आपको ये करना चाहिए। लेकिन अगर उस टाइम के बाद आपको वो साइंस दिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स तक आपकी बातें पहुंची है, आपने एक टाइम डिसाइड करा था। आप साइंस में आप क्या मांग सकते हैं? आपने कहना है कि अगर मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, या फिर टेक्निक्स छोड़िए, कोई फ़ैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं राइट पाथ पे हूँ या नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो सही होगा या नहीं, या फिर आपको किसी रिज़ल्ट के बारे में जानना है, आप किसी प्रॉब्लम में उसके सल्यूशन के बारे में जानना है, तो आप सीधा यूनिवर्स से कह सकते हैं कि यूनिवर्स, अगर ये सही है या फिर अगर मुझे ये चीज़ करनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे इतने टाइम के अंदर, हो सकता है कि आप कहें कि 24 घंटे के अंदर, या फिर 7 बजे के अंदर, 7 बजे तक, या फिर कभी भी, या 2 दिन के अंदर एक टाइम डिसाइड करें। उस टाइम जोन के अंदर आपको कोई साइन, जैसे आपको कोई फूल दिख जाए, आपको कोई बर्ड दिख जाए, कोई स्पेशल चीज़ जो कि सबसे अलग हो। ऐसा नहीं कि आप वो चीज़ मांगे साइंस के रूप में जो आपको अक्सर दिखाई देती हो, तो फिर आप उस नतीजे पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाएंगे। आपको कोई स्पेशल एंजल नंबर जो आपको कभी दिखा ना हो, उस एंजल नंबर को देखने के बारे में सोचें कि मुझे इतने टाइम के अंदर वो एंजल नंबर दिखा दीजिए, अगर मुझे ये करना चाहिए तो, अगर मैं सही हूँ तो, या फिर अगर इसका रिज़ल्ट सही होगा तो। अगर आपको उतने टाइम जोन के अंदर वो चीज़ दिख जाती है, आपने जो भी साइन मांगी है वो चीज़ दिख जाती है, तो आप समझ जाएं कि यूनिवर्स चाहते हैं कि वो चीज़ बिल्कुल आपको करनी चाहिए, या फिर आप राइट पाथ पे हैं। आपको अपने सवालों के जवाब मिलने लगेंगे अगर आप उनसे साइंस मांगने लगो तो। इस तरीके से आपने यूनिवर्स से बात करनी है, इस तरीके से आपने आपको सारे प्रॉब्लम, सारे डाउट्स को क्लियर करना है, और इस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है ताकि आप भी सेटिस्फाइड हो सको। और अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगा, यानी कि आप पॉजिटिवली वर्क करेंगे और उसका रिज़ल्ट भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसलिए सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो, आप सीधा यूनिवर्स से साइन मांग सकते हैं। एक टाइम डिसाइड कीजिए, टाइम जोन के अंदर आपको साइन दिख जाता है तो यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं। आपको ये भी भरोसा होगा, आपको यूनिवर्स की ताकतों का भरोसा होगा, और यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू, आपको इस बात का भरोसा होगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।